गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिर से यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स लेकर के आपके लिए आए हैं। आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में विभव के बारे में बताया था कि विभव क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण हम लोग आज वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पर चित्र बनाया है, दिखाया है, फिगर में देखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। जिस क्षेत्र के अंदर, जिस बिंदु के अंदर अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को इस क्षेत्र के अंदर लाना है, r मीटर की दूरी पर लाना है। इस बिंदु से O से और एक बिंदु A है जहां से इसकी बीच की दूरी माना गया है x। इस x मान लेते हैं कि यहाँ भी एक आवेश है Q0 और यहाँ एक आवेश है प्लस Q। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो आवेश आ गया और इनकी बीच की दूरी एक निश्चित हो गई तो यहाँ हम कूलाम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कूलाम ने बताए थे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल कार्य कर रहा है इसकी हम गणना करेंगे। एक पॉइंट और आप कहेंगे कि यहाँ से जो दूरी है वे dx है। ये dx क्यों लिया गया है, इसलिए क्योंकि बहुत सूक्ष्म दूरी a से b तक लाए हैं जिसको dx माने हैं। यदि इसका पूरा समाकलित कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, पूरी दूरी मालूम हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग समझ लिए कि के परावृत्त वाले माध्यम में प्लस क्यू आवेश को Q0 आवेश ए बिंदु पर रखा गया है और इस आवेश के लिए इस बिंदु P के अंदर विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू Q0 अपान में बीच की दूरी कितना है x, यहाँ क्या ले लेंगे x स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया a। अब हमें बिंदु A से बिंदु B तक परीक्षण आवेश को लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य की गणना करनी है। तो क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। मतलब कि कार्य बहुत कम है तो F इंटू विस्थापन भी बहुत कम होगा और यहाँ लिखेंगे माइनस में dx। क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ निगेटिव के लिए है, क्यों यहाँ माइनस लिए हैं, क्यों नहीं प्लस लिए हैं। ध्यान दीजिए, जो विस्थापन होता है तो जो ये दूरी हम ले रहे हैं विस्थापन के विपरीत दिशा में, इधर की तरफ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन घट रहा है और जब घटेगा तो निगेटिव होगा और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि वैद्युत बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसको उसके बल कार्य करने की दिशा के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमने यहाँ विस्थापन क्या कर लिया है, निगेटिव ले लिया है। यही इधर की तरफ लेते हैं तो यहाँ निगेटिव न लेकर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब F का मान इसमें रखेंगे। मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर क्या है 2, तो लिखेंगे यहाँ F का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर F के मान यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा dW इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में Q0 अपान में x स्क्वायर
इंटू में माइनस में क्या हो जाएगा dx। अब छोटी दूरी के लिए dx लिए हैं तो बड़ी पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी लेने के लिए या r मीटर की दूरी पर लाने के लिए हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। ध्यान देना है कि आवेश को अनंत से लाना है और कहाँ पर लाना है, r मीटर की दूरी पर लाना है। तो देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू क्या dw इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ये क्या होगा q0 अपान में x स्क्वायर इंटू में माइनस dx। कहाँ से लाना है, अनंत से। कहाँ तक लाना है, r मीटर की दूरी पर। तो ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलेंगे अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को बाहर करेंगे। ये क्या हो जाएगा w, ये माइनस में q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में k समाकलन अनंत टू r माइनस या 1 अपान में x स्क्वायर इंटू में dx। क्यों इसको बाहर किया है, क्योंकि ये जो है पूरे कांस्टेंट है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, x के सापेक्ष। तो केवल x वाला टर्म ही इसमें रहेगा, बाकी सबको अचर मानेंगे और सबको बाहर कर देंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो साइन है पॉजिटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा निगेटिव। मतलब ये हो जाएगा w इक्वल टू माइनस q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू समाकलन r इंटू अनंत x के पावर -2 इंटू में dx। और समाकलन के रूल से इसका समाकलन करेंगे। हम जानते हैं कि समाकलन x के पावर n इंटू में dx। x के पावर n सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। n के जगह पर क्या दिया है -2। इसको यहाँ करते हैं समझने के लिए, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ इसको कर देते हैं, हल करते हैं दोबारा। ये हो गया क्या w इक्वल टू बाहर क्या है माइनस में q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 k। इसका समाकलन करना है तो इसमें एक जुटेगा और उसमें से भागा होगा। माने क्या, ये हो जाएगा कि x के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1। ये हो जाएगा r से कहाँ तो अनंत। ये क्या होगा w इक्वल टू माइनस में q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -1। माने क्या x के पावर -1 बटा -1 के पावर r इंटू क्या होगा अनंत। और देखिए पहले इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा w इक्वल टू माइनस में q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ये होगा माइनस में 1 अपान में x। अगर पावर हो जाएगा r2 का अनंत। एक बार अपर लिमिट लिखेंगे फिर दोबारा लोअर लिमिट लिखेंगे। माने क्या हो जाएगा w इक्वल टू माइनस q इंटू q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू में अपर लिमिट -1 अपान में r, लोअर लिमिट माइनस प्लस एक बटा क्या हो जाएगा अनंत। और एक बटा अनंत का मान कितना होता है 0। जानते हैं 1 बटा अनंत इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मान 0 हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। तो 1 बटा अनंत इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। बचेगा यहाँ माइनस है या माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको यहाँ देखते हैं, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि w इक्वल टू हो जाएगा q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में k। और ये हो जाएगा 1 अपान में क्या r, यानी कि w इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू
Q0 अपान में R स्क्वायर, नहीं R, ये हो गया समीकरण 3। ये हमारा वह कार्य है जो हम वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। चूंकि हम जानते हैं we know that V इक्वल टू होता है W अपान में का Q0, सूत्र होता है। तो W का मान इसमें रख दो। जब W का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू में Q0 अपान में R K बटा क्या हो जाएगा Q0 क्या हो गया, कैंसिल। बचा कितना, बच गया ये V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू में Q अपान में R। ठीक है, यह है एकल बिंदु आवेश के लिए विभव की गणना। V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान में R। वैसे ही हम इसको समाकलन विधि के द्वारा इसको हल किए हैं। इसके लिए हल करने की कई वैकल्पिक विधि भी है जिसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।